छतरपुर में एक 13 वर्षीय नाबालिग ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली और नाबालिग को उसके परिजन अस्पताल लेकर आए थे, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। और मामला यूपी के महोबा जिले के श्रीनगर के पिपरा गांव का है और कक्षा 7वीं में पढ़ने वाली चंद्रभान अहिरवार की 13 वर्षीय बेटी आशिकी अहिरवार ने जहरीला पदार्थ खा लिया था और परिजन उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर गए, जहां उसने दम तोड़ दिया। और परिजनों के अनुसार बच्ची ने जहर क्यों खाया इसकी उन्हें जानकारी नहीं है और बच्ची ने परिजनों को सिर्फ इतना कहा कि उसने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है, जिसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेके गए और इस इलाज के दौरान छात्रा ने दम तोड़ दी। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर धारा 144 लागू करने के आदेश कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जारी किए हैं और 17 फरवरी से 12 मार्च तक शहर के प्रतिबंधित क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पर भी रोक रहेगी और इसके उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। और भोपाल में हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा और हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम साल 2022 की परीक्षाएं 17 फरवरी से 12 मार्च तक आयोजित होना है और इन परीक्षाओं के लिए शहर में 104 केंद्र बनाए गए हैं और इसमें से 13 केंद्र अति संवेदनशील और 6 संवेदनशील है। और परीक्षा के दौरान असामाजिक तत्व परीक्षा केंद्रों पर एकत्रित होकर शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं और इसको ध्यान में रखकर कलेक्टर अविनाश लवानिया ने धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए और इस दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र, स्कूल स्टाफ, सुपरवाइजर, निरीक्षण दल, स्कूल और परीक्षा से संबंधित सामग्री लाने वाला व्यक्ति और परीक्षा से संबंधित व्यक्ति को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी। छत्तीसगढ़ में माओवादियों ने 4 दिन पहले एक इंजीनियर और उसके सहायक का अपहरण कर लिया था, लेकिन अब खबर है कि दोनों को छोड़ दिया गया और पुलिस ने बताया दोनों को बीजापुर जिले से अपहरण किया गया था। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने बताया कि जिले में एक नदी पर पुल निर्माण में लगी कंपनी के इंजीनियर और उसके सहायक का 4 दिन पहले अपहरण कर लिया गया था और मंगलवार शाम दोनों को सकुशल रिहा कर दिया गया। और जानकारी के मुताबिक 38 वर्षीय इंजीनियर अशोक पवार और उनके सहायक आनंद यादव मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और अपहरण के बाद पवार की पत्नी सोनल और उनकी 2 बेटियां बीजापुर पहुंच गई और इसके बाद तीनों की ओर से एक भावुक वीडियो संदेश जारी कर पति की रिहाई की मांग की गई थी और ऐसे ही अपील आदिवासी नेता नंद कुमार साई ने भी की थी और इसके बाद माओवादियों ने दोनों को रिहा कर दिया है। और वहीं अब बात की जाए छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति को लेकर, तो छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर का संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है और वहीं पॉजिटिविटी दर भी 2% से नीचे आ गई है और मंगलवार को प्रदेश में 603 नए केस मिले और वहीं कोरोना से एक भी जान चली गई। और वहीं आपको बता दें कि राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 6000 से कम हो गई है और छत्तीसगढ़ में इस महामारी से अब तक 14,012 लोगों की जान जा चुकी है और इधर संक्रमण घटते ही राहत का दौर भी शुरू हो गया और रायपुर के बाद अब दुर्ग में भी पाबंदियां हटा दी गई और कलेक्टर ने स्कूलों को खोलने और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटलों, रेस्टोरेंट और खोलने के लिए नए आदेश जारी किए और स्वास्थ्य विभाग के राज्य कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार को प्रदेश में 603 नए कोरोना केस मिले, जिसमें सबसे ज्यादा रायपुर में 112 नए संक्रमित थे और इसके बाद बिलासपुर में 52, सरगुजा में 45, वहीं जशपुरा में 40, दुर्ग में 36, कबीरधाम में 31, कोरबा में 30 और कांकेर में 27 और वहीं राजनांदगांव में 25 और वहीं बात की जाए मुंगेली और सूरजपुर की तो वहां पर 22 और वहीं बेमतारा में 20, धमतरी में 17, कोरिया और बीजापुर में 16 और नारायणपुर में 13, जांजगीर चांपा में 11 नए केस मिले थे और प्रदेश के 9 जिलों में 1 से 10 के बीच मरीज मिले और वहीं बड़ी संख्या में मरीजों के स्वास्थ्य होने से प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 5527 हो गई है और कोरोना के संक्रमित कम मिलने के बाद प्रदेश के विभिन्न जिलों में पाबंदियां भी हटती जा रही और दुर्ग जिले में पढ़ाई ऑफलाइन होगी
और वहीं होटल, रेस्टोरेंट सहित व्यापारिक गतिविधियों के लिए नया आदेश जारी किया गया है। और वहीं बात की जाए मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति की, तो मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भी अब धीमे हो गई है और मंगलवार को 74,000 से ज्यादा लोगों की जांच में करीब 1,388 नए संक्रमित मिले और वहीं 3 मरीजों की मौत हुई है। और प्रदेश में सबसे ज्यादा भोपाल में 283 नए मरीज मिले। अब प्रदेश में इंदौर, जबलपुर और रायसेन में एक एक मरीज की कोरोना से मौत हुई है और अलग अलग अस्पतालों में करीब 368 संक्रमित और संदिग्ध मरीज भर्ती हैं और इनमें से 62 ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। और वहीं भोपाल में 127 में से 31 और इंदौर में से 60 में से 19 मरीज गंभीर बताए गए। और कोरोना से प्रदेश में 10,30,261 मरीज संक्रमित हो चुके हैं और इनमें से 10,06,565 कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। और कोरोना के कारण अब तक 10,703 मरीजों की जान जा चुकी है और अभी प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 12,993 है।